हाय एवरीवन, स्वागत आप सभी का अनविंदा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू मेथड के बारे में। ये है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक। ये आपका फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है ये सब्जेक्ट और सेकेंड ईयर में भी हो सकता है। अगर आपके सिलेबस में ये इंटरव्यू वाला टॉपिक है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख सकते हो। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू क्या होता है, ठीक है। इंटरव्यू असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए साक्षात्कार का अंग्रेजी रूपांतरण इंटरव्यू है। हिंदी में हम इसको कहेंगे साक्षात्कार और इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे, इंटरव्यू। अंग्रेजी के दो शब्दों से ये मिलकर बना है, इंटर प्लस व्यू। इंटर का मतलब होता है हमारा आंतरिक और व्यूज़ का मतलब होते हैं हमारे भावनाएं या फिर जो हमारे व्यूज़ होते हैं। तो इंटरव्यू का मीन यहाँ पर होता है कि आंतरिक भावों को जानना, सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, सामने वाले के मन में क्या विचार है, उनको जानने के लिए इस विधि का यूज़ किया जाता है, इस मेथड का अब उपयोग किया जाता है। तो इंटरव्यू क्या होगा, इंटरव्यू का मतलब होगा आंतरिक भावों को जानना या फिर अवलोकन करना, ठीक है। इसलिए साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक अवलोकन करना या फिर आंतरिक भावों को जानना, आंतरिक विचारों को जानना। किसी बच्चे को कक्षा में प्रवेश लेने या नौकरी के चयन के लिए प्राय साक्षात्कार तकनीक का ही सहारा लिया जाता है। एंट्रेंस टेस्ट जब लिए जाते हैं, एंट्रेंस टेस्ट लिए जाते हैं बच्चों के, और जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं तो कुछ जॉब में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी फीलिंग कैसी है, ये सब कुछ बातें जानने के लिए इंटरव्यू रखा जाता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे साक्षात्कार में जिस विद्यार्थी के व्यवहार या व्यक्तिगत गुणों की जानकारी इकट्ठी करनी होती है उसे अपने सामने बिठाकर उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब इंटरव्यू होता है तो दो व्यक्ति होते हैं, एक तो इंटरव्यू लेने वाला होता है, एक होता है इंटरव्यू देने वाला। कोई स्टूडेंट्स हो सकता है या कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, और एक होता है इंटरव्यू लेने वाला, साक्षात्कारकर्ता जिसको कहेंगे हिंदी में। तो आमने सामने बैठेंगे और जो इंटरव्यू लेने वाला होगा वो सामने वाले बंदे से, सामने वाले व्यक्ति से या फिर सामने वाले बच्चे से क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस कैसे होंगे, उनके व्यवहार को जानने के लिए, उनके अंदर कैसे कैसे क्या फीलिंग्स हैं किसी टॉपिक को लेकर। सपोज कर लीजिए किसी सोशल टॉपिक पर हम बात कर सकते हैं किसी बच्चे से, तो किसी सामाजिक विचार के बारे में उस व्यक्ति के मन में या फिर किसी बच्चे के मन में क्या भावनाएं हैं, क्या उसके खुद की थिंकिंग है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू का सहारा लिया जाता है दूसरे के व्यक्ति के आंतरिक भावना या फिर आंतरिक विचारों को जानने के लिए। उसके उत्तर के ढंग और उत्तर के विश्लेषण करके उसके व्यवहार या फिर व्यक्तित्व के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जब सामने वाला आंसर देगा, जब एक साक्षात्कारकर्ता क्वेश्चन पूछेगा और सामने वाले के जो इंटरव्यू देने वाला है उसके हाव भाव कैसे हैं, वो कैसे आंसर कर रहा है। अगर कोई इंटरव्यू देने वाला झूठ भी बोल रहा होगा तो उससे पता चल जाएगा जो इंटरव्यू ले रहा है कि सामने वाला सच बोल रहा है या फिर सामने वाला झूठ बोल रहा है। तो वो इंटरव्यू के माध्यम से ही होता है। और कब होता है, जब दोनों आमने सामने होते हैं, ठीक है। प्रश्न पूछना तथा उत्तर प्राप्त करने का तरीका मौखिक और लिखित दोनों तरीके का हो सकता है। मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। इंटरव्यू सिर्फ मौखिक नहीं होता, रिटर्न भी होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका टीचिंग जैसे केवीएस में होता है ना, इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पर मौखिक भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक ब्लैक बोर्ड होता है या फिर वाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड होता है वहाँ पर बच्चों से एक ये बोल देंगे कि ये टॉपिक है, आप इस टॉपिक पर हमें पढ़ा के दिखाओ कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। तो ये भी एक इंटरव्यू का एक पार्ट है कि इंटरव्यू मौखिक भी होता है और लिखित भी हो सकता है, सिर्फ मौखिक नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंटरव्यू का थोड़ा सा इंट्रो था, ठीक है। चलिए आगे हम करेंगे डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है चैपलिन के अनुसार। चैपलिन ने कहा है साक्षात्कार आमने सामने होने वाली वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य है तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना। तो यहाँ पर इनका मतलब है कि साक्षात्कार जब इंटरव्यू लिया जाता है और जो इंटरव्यू लेने वाला होता है और जो इंटरव्यू देने वाला होता है, दोनों आमने सामने बैठेंगे, उनमें क्वेश्चनिंग होगी और जो उद्देश्य है वो क्या होगा, जानकारी इकट्ठी करना। उसके बाद दूसरा
गुडे और हैट के अनुसार इन्होंने कहा है मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की ही एक प्रक्रिया है। मतलब कम्युनिकेशंस और समाज के प्रति दूसरे व्यक्ति क्या सोचते हैं, उनके विचारों को जानना ही क्या एक इंटरव्यू है। ये दो डेफिनेशन थी। एक दो डेफिनेशन अगर आपकी बुक में इजी हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में जब आप आंसर देने आ जाओगे एग्ज़ाम में, जब आप लिखोगे तो दो डेफिनेशन आपकी मस्ट होनी ही चाहिए। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार के क्या क्या प्रकार हैं, क्या टाइप्स हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट है व्यक्तिगत साक्षात्कार। यहाँ पर जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति होता है व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति के मौखिक, लिखित या दोनों रूप से वांछित सूचनाएं इकट्ठी करने का प्रयास करता है। हमने इंट्रो में देखा था कि जो इंटरव्यू है वो सिर्फ मौखिक नहीं होता, मौखिक और लिखित दोनों रूप में हो सकता है। साक्षात्कारकर्ता एक विशेष समय पर एक ही व्यक्ति से प्रश्न करता है। व्यक्तिगत साक्षात्कार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ मिलाता है। और ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये डेफिनेशन दी थी सिन पाओ योंग ने। ठीक है, चाइनीज़ का नाम है, ये आप याद कर लेना, ये डेफिनेशन है। तो क्या होगा फर्स्ट में व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या होगा? व्यक्तिगत, देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत है तो एक ही होगा, एक ही व्यक्ति से यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा, एक ही व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाएगा यहाँ पर। और क्या होगा? आमने सामने बैठेंगे जो इंटरव्यू लेने वाला है और जो इंटरव्यू देने वाला है। यहाँ पर मौखिक और लिखित दोनों रूप से मेथड्स को अपनाया जाएगा क्वेश्चंस पूछने के लिए। ठीक है, व्यक्तिगत में एक ही व्यक्ति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सामूहिक साक्षात्कार। व्यक्तिगत में एक व्यक्ति से क्वेश्चन पूछा जाएगा और सामूहिक में ग्रुप में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ग्रुप में इंटरव्यू लिया जाएगा। इस प्रकार के साक्षात्कार में एक ही समय पर अनेक साक्षात्कारदाताओं, जो इंटरव्यू देने वाले हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है। समूह वाद विवाद इसी का एक विशिष्ट रूप है। जब डिबेट्स होती है ना तो वहाँ पर इसी मेथड का यूज़ किया जाता है, सामूहिक साक्षात्कार का यूज़ किया जाता है। इस विधि में एक ही समय में कम खर्च में अधिक संख्या में व्यक्तियों का साक्षात्कार लेना संभव हो जाता है। अब यहाँ पर ये लगा लीजिए कि एक टॉपिक है और एक टॉपिक पर हमें इंटरव्यू लेना है। एक तो हम एक बंदे का इंटरव्यू ले और टॉपिक सेम है, और इससे क्या होगा? टाइम भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम अलग अलग व्यक्तियों का इंटरव्यू ले रहे हैं। एक ही टॉपिक पर हम ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप में इंटरव्यू ले सकते हैं। इससे टाइम भी कम खर्च होगा और जो हमारी मेहनत है वो भी कम लगेगी। ठीक है, तो सामूहिक साक्षात्कार में क्या होगा? ग्रुप में इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद है औपचारिक साक्षात्कार। फॉर्मल इंटरव्यू क्या होगा? फॉर्मल इंटरव्यू में क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछे जाने होते हैं वो पहले से ही लिखे हुए होते हैं और कुछ नियम कानून होते हैं इनमें कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछने हैं, थोड़े सेंस में क्वेश्चन पूछने हैं, या फिर पहले मुझे ये क्वेश्चन पूछना है उसके बाद मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। मतलब सिस्टमेटिक तरीके से होता है, उसको क्या कहेंगे? औपचारिक साक्षात्कार कहेंगे। ठीक है, इसमें संचरित साक्षात्कार, इसको संचरित साक्षात्कार भी कहते हैं। किसको? औपचारिक साक्षात्कार को, औपचारिक इंटरव्यू को। प्रश्न तथा प्रश्नों की संख्या पूर्व निर्धारित होती है। पहले से ही ये होता है कि मुझे ये क्वेश्चंस पूछना है, और यहाँ पर क्या होगा कि जो इंटरव्यू देने वाला होता है उसको भी बता दिया जाता है कि आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको ये आंसर देने हैं। या फिर 1 लाइन 2 लाइन के क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसका 1-2 लाइन में ही आंसर यहाँ पर दिया जाता है। इसमें अनेक औपचारिक तथ्यों, साक्षात्कार गाइड, साक्षात्कारकर्ता पर नियंत्रण, अन्य अनेक नियोजनाओं का पालन भी यहाँ पर किया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि पहले से ही सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ फिक्स होता है। ठीक है, नियम कानूनों का प्रयोग करके इस इंटरव्यू को लिया जाता है। उसके बाद है अनौपचारिक साक्षात्कार। यहाँ पर पहले से ही कुछ भी डिसाइड नहीं होता है और 1 लाइन 2 लाइन यहाँ पर आंसर नहीं होते हैं। व्यूज़ दे सकता है आदमी यहाँ पर, उसके खुद के व्यूज़ क्या है किसी टॉपिक को लेकर। इस प्रकार के साक्षात्कार में प्रश्नों की प्रकृति व संख्या के संदर्भ में साक्षात्कार पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता है। इंटरव्यू पर कोई विशेष ये नहीं होता कि इतना टाइम लगेगा, इसमें क्वेश्चन यहाँ पर फिक्स होंगे और जो इंटरव्यू देने वाला होगा वो बिल्कुल फिक्स से आंसर देगा 1-2 लाइन में। ऐसा नहीं होता है अनौपचारिक इनफॉर्मल इंटरव्यू में।
प्रश्नों को पूछने के बारे में जो इंटरव्यू लेने वाला होता है पूर्ण रूप से संतृप्त होता है। इसमें किसी अनुसूची की मदद नहीं ली जाती है। यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं होते हैं, बिल्कुल फ्री होता है इंटरव्यू लेने वाला, किसी भी जो उसके मन में आए या फिर जो टॉपिक उसने सिलेक्ट किया हुआ है किसी का इंटरव्यू लेने के लिए, वो उसी से रिलेटेड अपने मन से भी या फिर क्वेश्चंस पूछ सकता है अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, ये नहीं है कि पेपर पेन आपने लिया है और जो पेपर पे लिखा हुआ है कुछ क्वेश्चंस वही उससे पूछ लिया, ऐसा नहीं है। किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है पुनरावृत्ति साक्षात्कार। कुछ सामाजिक घटनाओं या तथ्यों के घटित होने में पुनरावृत्ति पाई जाती है। सामाजिक संबंधी घटनाओं में यह विशेष बात है। इस प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए पुनरावृत्ति इंटरव्यू का प्रयोग किया जाता है। कोई सामाजिक घटना घटित हो गई है तो ये नहीं कि उस पर सिर्फ एक बार ही इंटरव्यू ले लिया, उस पर बार बार डिबेट्स होती रहती हैं। बार बार जब हम रिपीटेड इंटरव्यू लेते हैं किसी एक ही टॉपिक पर, और टॉपिक कौन सा होगा, सामाजिक घटनाओं से रिलेटेड जो टॉपिक होगा उस पर जब हम बार बार इंटरव्यू लेंगे उसको हम कहेंगे पुनरावृत्ति साक्षात्कार। उसके बाद है निदानात्मक साक्षात्कार। देखिए यहाँ पर हम दो इंटरव्यू देखेंगे साथ में, एक तो है निदानात्मक साक्षात्कार और दूसरा है उपचारात्मक। निदानात्मक में ये होता है कि जो समस्या है समस्या का पता लगाएंगे, और उपचारात्मक में उसकी समस्या को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये किस तरीके से होता है, इस प्रकार के साक्षात्कार के माध्यम से साक्षात्कारकर्ता बच्चे या किसी व्यक्ति की समस्या के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इंटरव्यू लिया और जिस भी कोई समस्या होगी उस समस्या से रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर कोई टॉपिक होगा, कोई सामाजिक घटना हो सकती है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनसे। या फिर सपोज कर लीजिए कोई बच्चा है और वो कुछ खास इंटरेस्ट ले नहीं रहा है पढ़ाई में, रीज़न कुछ भी हो सकता है, और उससे टीचर या फिर प्रिंसिपल क्वेश्चन करेंगे, वो भी एक इंटरव्यू ही है। उसके आंतरिक भावों को जानने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा कि बच्चा इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर उसका इंटरव्यू लिया जाएगा और उसकी समस्या को देखा जाएगा कि उसको प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद है उपचारात्मक साक्षात्कार। निदानात्मक में हमने प्रॉब्लम को देखा है, उपचारात्मक में जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, उसका समाधान करेंगे। किसी बच्चे से इंटरव्यू लिया प्रिंसिपल ने या किसी टीचर ने और हमें समस्या का पता चल गया, उसके बाद हम उस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी टीचर का ही पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि टीचर को बदल दे, या फिर टीचर के पढ़ाने के तरीक़ों को हम बदल सकते हैं। बोल देंगे टीचर को कि आपके पढ़ाए हुए मेथड से बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने मेथड में चेंजेस कीजिए। ठीक है, ये होगा आपका उपचारात्मक साक्षात्कार। निदानात्मक साक्षात्कार के बाद जब किसी बच्चे की समस्या तथा उसके विषय में जानकारी इकट्ठी कर ली जाती है तो उपचारात्मक साक्षात्कार में व्यक्ति से इस प्रकार से बातचीत की जाती है कि उनको अपनी चिंताओं और समस्याओं से मुक्त किया जा सके। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट है, यहाँ पर ये टाइप्स ख़त्म हो गए हैं। आपकी बुक में अगर और भी टाइप्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे टाइप हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने यही टाइप लिखे हैं। अगर आपकी बुक में और टाइप है तो आप वो लिख सकते हो, इंटरनेट से सर्च कर सकते हो, वो भी आप इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है साक्षात्कार तकनीक का प्रयोग कैसे किया जाता है, इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। इसके 3 चरण हैं, 3 स्टेप हैं। ठीक है, 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है इंटरव्यू लेने से पहले की तैयारी। जब इंटरव्यू लिया जाता है किसी बच्चे का, किसी व्यक्ति का, तो उससे पहले कौन कौन सी तैयारी करी जाती हैं एक इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के माध्यम से, या फिर उसकी कौन कौन सी तैयारी हो सकती हैं वो देखते हैं। प्रिपरेशन बिफोर द इंटरव्यू इंग्लिश में है। इंटरव्यू लेने वाले स्थान पर ज़्यादा शोर ना हो, अधिक गर्मी सर्दी ना हो, इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति अपने आप को रिलैक्स फील कर सके, ऐसे प्रयत्न यहाँ पर किए जाने चाहिए। तो पहले तैयारी की जाती है, ऐसी जगह देखी जाती है कि जिस भी व्यक्ति का हम इंटरव्यू ले रहे हैं वहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी हो और ना ज़्यादा सर्दी हो। अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो वो कैसे इंटरव्यू देगा, बेचारा गर्मी से ही बेहाल हो जाएगा। तो जगह भी हमें देखनी होगी और ज़्यादा शोर शराबा वहाँ पर ना हो। ठीक है, और
उसके बाद नेक्स्ट है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाने हैं यह इंटरव्यू के उद्देश्य पर निर्भर करता है। इसके बारे में थोड़ा बहुत विचार कर लेना चाहिए। जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति होता है उसको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं सामने वाले से। ठीक है। नेक्स्ट है, आवश्यकता हो तो टेप रिकॉर्डर, फिल्म, चेकलिस्ट, स्टेनोग्राफी आदि साधनों की सहायता लेने का भी प्रबंध कर लेना चाहिए। हो सकता है कि जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं कुछ बातें उनकी रिकॉर्ड करें। जैसे होता है ना कि पुलिस स्टेशन में किसी क्रिमिनल से या फिर किसी भी व्यक्ति से जब पूछताछ की जाती है वो भी एक इंटरव्यू ही है। पूछताछ करना, उनके आंतरिक भावों को जानना, उनके आंतरिक विचारों को जानना। ठीक है। तो टेप रिकॉर्डर का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, कहीं वो अपने बयान से ही ना मुकर जाए इसलिए। ठीक है। तो कुछ इस तरीके के कुछ साधन चाहिए होते हैं। उसके बाद है कि जब इंटरव्यू लिया जाता है उस टाइम पर क्या स्थिति होनी चाहिए, उस टाइम पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे का विश्वास ग्रहण कर उचित प्रश्नों की सहायता से सूचना इकट्ठी करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यहाँ पर हमें बच्चे का विश्वास जीतकर जो इंटरव्यू हम लेना चाह रहे हैं या फिर जो आंसर, जो तथ्य हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं, जो बात हम उस सामने वाले बच्चे से निकलवाना चाहते हैं, पहले तो हमें उसका विश्वास जीतना होगा। उसके बाद जो प्रश्न हम पूछना चाहते हैं उनकी सहायता से जो सूचना हमें लेनी है बच्चे से उनको इकट्ठी करना, या तो हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर उसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद है बच्चे के बारे में जानना और उसको सहायता पहुँचाना ही उद्देश्य है इंटरव्यू का। इसलिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो उद्देश्य क्या है कि बच्चे की पहले तो हमें प्रॉब्लम को देखना है, प्रॉब्लम क्या है, जैसे निदानात्मक में हमने देखा था, और उसके बाद उस प्रॉब्लम को सोल्व करना भी इंटरव्यू का एक पार्ट है। या फिर हम कह सकते हैं हमारा उद्देश्य है इंटरव्यू के माध्यम से किसी बच्चे की समस्या को पता करना और उस समस्या को रिमूव करना। उसके बाद है आवश्यक बातों को रिकॉर्ड करने का प्रयास भी करना चाहिए। कुछ बातें होती हैं जो रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए ताकि बच्चे या फिर मुकरे नहीं, बच्चे ना मुकरे, या फिर जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना कि पुलिस वाले रिकॉर्ड कर लेते हैं बातों को कि वो अपने बयान से ना मुकरे। इस तरीके की कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि रिकॉर्ड कर ले सामने वाले व्यक्ति के बयान को। उसके बाद है बच्चों को अपने आप को अभिव्यक्त करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि हमने क्वेश्चंस पूछ लिया और हम बस उस पर दबाव दे रहे हैं, जल्दी आंसर दो। ये नहीं करना है। बच्चे को अपने विचार को प्रकट भी तो करना है, वो क्या सोच रहा है। हम बोल तो रहे हैं कि हमें आंतरिक भावों को, आंतरिक विचारों को सामने लेकर आना है। तो आंतरिक विचारों को हम तब सामने लेकर आएंगे जब हम सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा रिलैक्स फील करा लें और उसको थोड़ा सा अपने आप को व्यक्त करने का भी उसको मौका दें। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम देखेंगे कि साक्षात्कार के परिणाम निकालना, रिजल्ट जब हम निकालेंगे, कंक्लूजन जब हम निकालेंगे। पहले तो हमने ये देखा कि कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद हमने देखा कि हम इंटरव्यू लेते टाइम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हमने इंटरव्यू भी ले लिया, अब हमने निकालना है कंक्लूजन। इंटरव्यू के समय नोट की हुई बातों का मूल्यांकन कर उचित निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न यहाँ पर किया जाना चाहिए। उसके बाद है बच्चे को उससे किए इंटरव्यू के परिणाम स्वरूप आवश्यक निर्देशन और परामर्श देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। हमने बच्चे का इंटरव्यू लिया, उसकी प्रॉब्लम को समझा, उसको सोल्व किया और उसी के अकॉर्डिंग हमें कुछ बातें बच्चों को बतानी चाहिए कि आप भी इन चीज़ों को फॉलो करें ताकि जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको हम भी सोल्व कर सके और आपकी तरफ से भी इन समस्याओं का समाधान निकल सके। ठीक है। चलिए, उसके बाद है साक्षात्कार की विशेषताएं क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू। फर्स्ट है व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं। इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तभी तो सामने वाले का इंटरव्यू लेगा। और सामाजिक रूप से समायोजित व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। वह धैर्यवान, स्पष्टवादी, शांतिचित हो, इंटरव्यू में अच्छी भूमिका अपनी वो निभा सके। ठीक है। ये नहीं कि जल्दी से अग्रेसिव वो हो जाए, अगर सामने वाला आंसर नहीं दे रहा है या फिर उसको लगे कि वो झूठ बोल रहा है तो वो उस पर गुस्सा हो जाए। इस तरीके का
साक्षात्कारकर्ता नहीं होना चाहिए इंटरव्यू लेने वाला, थोड़ा सा सहज होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। उसके बाद है साक्षात्कार लेने के ठीक तरीके का ज्ञान, मेथड का पता होना चाहिए, किस तरीके से हम इंटरव्यू ले रहे हैं इसकी नॉलेज होनी चाहिए जो इंटरव्यू ले रहा है। उस व्यक्ति को इंटरव्यू लेने से संबंधित आवश्यक तकनीक की जानकारी होनी चाहिए। इंटरव्यू लेने से पहले क्या तैयारी की जाती है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने चाहिए, उत्तर लेना और या फिर सूचना निकलवाना। सामने वाले से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम उनसे सूचनाएं कैसे लें या फिर जो हम उनसे पूछना चाहते हैं वो आंसर उनसे कैसे निकलवाएं। ये गुण भी एक इंटरव्यू लेने वाले में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कई लोग होते हैं ना कि बातों बातों में ही उलझाकर सामने वाले से सारी डिटेल निकलवा लेते हैं, तो इस तरीके का होना चाहिए इंटरव्यू लेने वाला। इन सभी की जानकारी एक अच्छी इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति को होनी चाहिए। इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति को मनोविज्ञान विषय का ज्ञान भी होना चाहिए। वो देख सके कि सामने वाले व्यक्ति के या फिर सामने वाले बच्चे के मन में क्या चल रहा है, ठीक है। थोड़ी साइकोलॉजी के बारे में उसको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि वह इंटरव्यू लिए जाने वाले व्यक्ति के मनोभावों और व्यवहार का अवलोकन कर उचित राय बना सके, ठीक है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, निष्कर्ष भी निकालना होता है, कंक्लूजन निकालना होता है, एक रिजल्ट पर पहुंचना होता है कि जिस बच्चे का हम इंटरव्यू ले रहे हैं क्या उसने ठीक तरह से इंटरव्यू दिया है, उसके हाव भाव कैसे थे, उसका व्यवहार कैसा था, उसके क्वेश्चन के आंसर देने का तरीका कैसा था। तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, सारी चीज़ों को देखा जाता है और एक इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के अंदर ये सारी चीज़ें, ये खूबी होनी चाहिए। उसके बाद है इंटरव्यू दो से अधिक लोगों के बीच पारस्परिक वार्तालाप की प्रक्रिया है। या इंटरव्यू में एक व्यक्ति भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट, इंटरव्यू में आमने सामने अथवा प्रारंभिक संबंधों की स्थापना भी होती है। यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला आमने सामने होंगे और क्वेश्चंस आंसर करेंगे और उनमें थोड़ा सा क्या होगा कि फर्स्ट टाइम अगर वो मिल रहे हैं तो रिलेशनशिप थोड़ा सा उनका अच्छा होना चाहिए, बात करने का तरीका और आंसर देने का तरीका भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान सामाजिक समस्या को अध्ययन करने के लिए तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है और समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर किया जाता है। जब ग्रुप इंटरव्यू लिया जाता है तो बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे साक्षात्कार विधि के गुण क्या है, मेथड क्या है, मेरिट इसकी क्या है। फर्स्ट है, इंटरव्यू विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। लगभग सभी क्वेश्चंस के आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, ये होती है इसकी फर्स्ट मेरिट। उसके बाद है कुछ प्रश्नों के उत्तर मौखिक ना देकर लिखित में भी प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है, जो इंटरव्यू देने वाले को संकोच या फिर शर्म महसूस कराते हैं। यहाँ पर ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि सामने वाला किसी भी कारण से उससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले कि वो मौखिक ना देकर लिखित में दे सकता है, ठीक है। उसके बाद है इंटरव्यू की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगर टाइम ऐसा हो रहा है कि भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, क्वेश्चन पूछते पूछते इंटरव्यू लेते लेते, तो कम ज़्यादा किया जा सकता है। या फिर इमरजेंसी के टाइम पर भी इंटरव्यू को कम ज़्यादा किया जा सकता है। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनकी संख्या को कम ज़्यादा किया जा सकता है। उसके बाद है इंटरव्यू विधि को प्रयोग में लाना बहुत ही सरल तरीका है इसको। उसके बाद साक्षात्कार की प्रकृति लचीली होती है, किसी महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जा सकता है। इस प्रकार व्यक्तित्व में किसी विशिष्ट पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर क्या होगा कि पहले तो हम बिल्कुल कॉमन बातों से आगे बढ़ेंगे, जो सामने वाला व्यक्ति है या फिर बच्चा उसके बारे में पूछेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम उस टॉपिक पर आएंगे जो हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, जो जानकारी हम उनसे इकट्ठी करना चाह रहे हैं या फिर जो क्वेश्चन हम उनसे पूछना चाह रहे हैं उस पर हम आएंगे, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इंटरव्यू लेने वाले के द्वारा संबंधित घटना का केवल अवलोकन ही नहीं किया जाता बल्कि उसके द्वारा व्यक्ति व उसके सामाजिक स्थिति के बारे में भी अध्ययन किया जाता। जो यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाला होगा वो ये भी देखेगा कि किस
घटना पर या फिर किस टॉपिक पर मुझे इंटरव्यू लेना है, किस तरीके से उसका अवलोकन करना है, सामने वाला व्यक्ति कौन है। अब मान लीजिए कोई पीएम से ही नरेंद्र मोदी से इंटरव्यू ले रहा है तो उसको थोड़ा सोच समझकर ही क्वेश्चंस पूछने होंगे, और सामाजिक स्थिति कैसी है इसके बारे में भी उसको अध्ययन करना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इस विधि द्वारा इंटरव्यू देने वाले के अतीत के बारे में भी जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। जब हम सामने वाले से पूछेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि हमें उसके अतीत में चले जाएं, या फिर सामने वाला व्यक्ति खुद ही बता दे कि मैं उस टाइम पे ये था, मैं पहले वहाँ पर रहता था। तो अतीत के बारे में भी यहाँ पर कुछ जानकारी मिल सकती है। उसके बाद है, इस विधि द्वारा इंटरव्यू देने और इंटरव्यू लेने वाले के मध्य मैत्रिक या फिर मित्रता की भावना भी पैदा हो सकती है। हो सकता है दोनों एक दूसरे के विचार काफ़ी मिलते हों उनसे। उसके बाद है, इस विधि द्वारा बच्चों और अशिक्षित व्यक्तियों से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। छोटे बच्चों से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर जो अशिक्षित व्यक्ति होता है, अनएजुकेटेड जो पर्सन होता है, उससे भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उससे भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि एजुकेटेड व्यक्ति से ही हम इंटरव्यू लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो अशिक्षित व्यक्ति होता है उनसे भी हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। चलिए लिमिटेशन देखेंगे, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं साक्षात्कार की। इसकी सबसे बड़ी सीमा तो यह है कि इंटरव्यू लेने वाले को काफ़ी योग्य और प्रशिक्षित होना चाहिए। कैसे घुमा फिरा कर सामने वाले से जानकारी हासिल करना है ये उसके पास होना चाहिए, अनुभव उसके पास होना चाहिए। ये मान लीजिए कि ये तरकीब उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, यह परिश्रम, समय और पैसे की दृष्टि से काफ़ी खर्चीली विधि है। कुछ टाइम ऐसा आ जाता है कि इंटरव्यू लेने के लिए हमें बहुत सारे संसाधनों को इकट्ठा करना पड़ता है, तो थोड़ी खर्चीली भी है, समय भी ज़्यादा लग जाता है इसमें। उसके बाद है कि साक्षात्कार किए जाने वाले बच्चे को यह स्वतंत्रता होती है कि प्रश्नों के उत्तर मन चाहे ढंग से वे दे सकते हैं। इससे वह अपनी भावनाओं को छुपाने या फिर अपनी कमजोरियों को न बताने का सहारा लेते हैं। अब किसी सामने वाले से क्वेश्चन पूछ लिया और वो नहीं बताना चाह रहा है अपने बारे में, तो वो क्या करेगा, छुपा लेगा उन चीज़ों को, जो रियलिटी होती है उनको छुपा लेगा। लेकिन साक्षात जो इंटरव्यू लेने वाला हो उसको ये बिल्कुल अच्छे से पता हो कि जो सामने वाला आंसर दे रहा है क्या वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ये किसकी कमी है कि सामने वाला कई बार अपने आंसर को या फिर अपनी फीलिंग्स को छुपा लेता है। नेक्स्ट है, कई बार इंटरव्यू देने वाला सामने वाले की जाति, पद, लिंग आदि को ध्यान में रखता है। इस प्रकार उसके उत्तर उसके जो आंसर होते हैं वो स्वाभाविक ना होकर बनावटी हो जाते हैं। इंटरव्यू लेने वाले को प्रश्न करने वाले यहाँ पर बात बन जाती है कि जो इंटरव्यू देने वाला है वो ये देखेगा कि जो सामने वाला है वो किस जाति का है, या फिर उसको पता हो, या फिर ये देखेगा कि सामने वाला किस पद पर है, कौन उसका इंटरव्यू ले रहा है, या कोई बच्चा है और प्रिंसिपल उसका इंटरव्यू ले रहा है तो ये भी देखेगा कि मुझसे इंटरव्यू ले कौन रहा है, उसका पद क्या है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो उसके आंसर होंगे वो स्वाभाविक ना होकर, नेचुरल ना होकर थोड़े बनावटी हो जाएंगे सामने वाले को प्रश्न करने के लिए। ठीक है, कि सामने वाला मेरे आंसर से खुश हो जाए, इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए जी लास्ट निष्कर्ष लिख लेंगे आप इसका, इंटरव्यू का जो भी हमने अभी पढ़ा है इसका क्या कंक्लूजन निकलता है ये आपको यहाँ पर लिखना है। अपने वर्डिंग में भी आप आंसर लिख सकते हो, कंक्लूजन आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो कंक्लूजन क्या होगा, इंटरव्यू से संबंधित उचित और आवश्यक प्रश्नों की इंटरव्यू लेने से पहले तैयारी कर ली जाती है। उन प्रश्नों का क्रम भी पहले से तय हो जाता है, जो सामने वाले से हम इंटरव्यू ले रहे हैं क्वेश्चंस पहले से तैयार कर लिए जाते हैं कि सामने वाले से ये क्वेश्चंस हम पूछेंगे। 1-2 वर्ड्स के आंसर भी हो सकते हैं यहाँ पर। और इस प्रकार के पूर्व निर्धारण से साक्षात्कार की प्रक्रिया काफ़ी नियंत्रित और व्यवस्थित होती है। उसको नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है, समय देखना पड़ता है कि ये इस टाइम से ज़्यादा ना हो जाए कि मुझे सामने वाले का आधा घंटा मिला है, बस आधे घंटे में मुझे इंटरव्यू लेना है, तो बहुत सोच समझकर अपने क्वेश्चंस को कम ज़्यादा करके वो सामने वाले का इंटरव्यू लेगा। ठीक है,
चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। आई होप आपको इंटरव्यू क्या है वो समझ में आ गया होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग का। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा। कल हम करेंगे मिड डे मील बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक। अगर बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो कल वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना वीडियो को, और ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो ताकि सभी को ये नोट्स मिल सके, ठीक है। थैंक यू।